दुनिया भर में कई ऐसे बड़े युद्ध हुए जिन्होंने कई देशों का भूगोल बदल दिया। इनमें से कुछ युद्ध सीमा विवाद की वजह से तो कुछ खुद के दूसरे देशों से ताकतवर दिखाने की होड़ के कारण हुए। लेकिन इतिहास में हुआ हर युद्ध सिर्फ पैसे या जमीन के लिए ही नहीं, बल्कि बहुत सी ऐसी छोटी चीजों के लिए भी हुए जिनके बारे में सोचने पर वे शायद बेवकूफी भरे और बेवजह लगेंगे। यह युद्ध कुछ ऐसी चीजों के लिए हुए जिसके बारे में जानकर आप दंग रह जाएंगे या शायद आप हंसेंगे। आज हम ऐसे ही कुछ बेवकूफियों की चर्चा करेंगे जिसने युद्धों की शक्ल ले ली। तो दोस्तों, पूरी इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन जानने के लिए वीडियो में हमारे साथ अंत तक बने रहें। और अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। नंबर 1, जब केक की वजह से हुआ युद्ध। सन 1821 में स्पेन से आजादी पाने के बाद से ही मेक्सिको राजनीतिक रूप से अस्थिर रहा। ऐसे में स्थिरता बढ़ने की वजह से कई बार सेना और विद्रोहियों के बीच लड़ाई हुई, जिसकी आग राजधानी मेक्सिको सिटी तक भी पहुंची। उस दौरान शहर में मौजूद एक फ्रेंच पेस्ट्री की दुकान पूरी तरह से बर्बाद हो गई। घटना के बाद फ्रेंच पेस्ट्री का मालिक बहुत नाराज हुआ और उसने मैक्सिकन सरकार से अपनी बर्बादी दुकान की भरपाई करने की मांग की। चूंकि देश गृह युद्ध की वजह से झुलस रहा था, ऐसे में सरकार ने बेकर की मांग को नजरअंदाज कर दिया। ऐसे में बावर्ची ने सीधे फ्रेंच के राजा से मदद की गुहार लगाई। मदद की सूचना मिलने के बाद फ्रांस के राजा ने मैक्सिकन सरकार को पेस्ट्री ऑनर के नुकसान का भुगतान करने का आदेश दिया, जिसे सरकार ने देने से इनकार कर दिया। इसके बाद वर्ष 1838 में ही फ्रांस नौसेना ने अमेरिका से मदद में मिले जहाजों से मैक्सिको की खाड़ी में नाकाबंदी करना शुरू कर दिया। जब नाकेबंदी से कोई ठोस परिणाम नहीं निकले तो फ्रांस ने मैक्सिको पर बमबारी शुरू कर दी। बेहतर तरीके से संगठित होने के वजह से कुछ दिनों के भीतर फ्रांस ने मैक्सिको की नौसेना पर कब्जा कर लिया, लेकिन जमीन पर मैक्सिको की सेना मजबूत से अड़ी रही। 4 महीनों तक चले इस युद्ध में जब मैक्सिकन सरकार ने फ्रेंच पेस्ट्री के ऑनर को मुआवजा देने को राजी हो गया, तब फ्रांस की सेना वापस से लौट गई। दोस्तों, आपकी क्या राय है इसके बारे में हमें कमेंट में जरूर बताएं। नंबर 2, जब सुअरों और आलुओं के लिए आमने सामने आई ब्रिटिश अमेरिकी फौज। रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण सन जुआन टापू को अमेरिका और ब्रिटेन दोनों अपना हिस्सा बताते थे। वहां दोनों देशों के लोग रहते थे और उनका क्षेत्र निर्धारित था। लेकिन 1859 में चीजें तब बदल गई जब टापू के अंग्रेजों से इलाकों से निकलकर एक अनजान सुअर अमेरिकी इलाकों में दाखिल हो गया और अमेरिकी किसानों के खेत में घुसकर आलू खाने लगा। फसल की बर्बादी देख खेत के अमेरिकी मालिक ने गुस्से में सुअर को गोली मार दी। ऐसे में ब्रिटिश अधिकारियों ने अमेरिकी किसान से सुअर मालिक को $10 मुआवजा देने को कहा। हालांकि सुअर का मालिक इससे खुश नहीं हुआ और उसने ब्रिटिश अथॉरिटी के सामने अमेरिकी किसान पर हत्या का मामला दर्ज करवा दिया, जिसके बाद अमेरिकी किसान पर गिरफ्तारी की तलवार लटकने लगी। ऐसे में अमेरिकी किसान ने यूएस मिलिट्री से अपनी सुरक्षा का मांग की, जिसके बाद अमेरिका की 9वीं इंफेंट्री बटालियन टापू के पास पहुंच गई, जिसके जवाब में ब्रिटेन ने भी अपने 3 युद्धतोप को इलाके की तरफ भेजा। ब्रिटिश सरकार ने अपने फौजियों को अमेरिकी सेना से युद्ध का आदेश दे दिया, लेकिन एडमिरल रॉबर्ट बैंस ने ऑर्डर मानने से इनकार कर दिया और कहा कि एक सुअर की वजह से वो 2 महान देशों को लड़ने नहीं दे सकते हैं। नंबर 3, सोने के स्टूल के लिए जंग। अशांति किंगडम, जो फिलहाल मॉडर्न घाना का हिस्सा है, कभी ब्रिटिश साम्राज्य का हिस्सा हुआ करता था। 1896 में जब वहां के राजा प्रेमपेह ने अंग्रेजों के अधीन काम करने से इनकार कर दिया तो ब्रिटिश ने बलपूर्वक उनके साम्राज्य को अपने संरक्षण में ले लिया। हालांकि अशांति साम्राज्य के लोग आसानी से हार नहीं मानने वाले थे और लगातार अंग्रेजों के खिलाफ लड़ते रहे। उस दौरान अशांति साम्राज्य में एक गोल्डन स्टूल हुआ करता था, जिसे सत्ता का प्रतीक माना गया। ऐसा माना गया कि अशांतियों के पहले राजा के चरणों में यह स्टूल आसमान से गिरा, जिसे अशांति राष्ट्र का आत्मा कहा गया। इस पर बैठने का अधिकार किसी को नहीं था, लेकिन सन 1900 में गोल्ड कोस्ट के ब्रिटिश गवर्नर सर फ्रेडरिक हॉक्सन ने इस पर बैठने का फैसला किया। इसके बाद अशांति लोगों और ब्रिटिश सेना में जंग शुरू हो गई, जिसमें 2000 अशांति लोग और 1000 ब्रिटिश सेना के लोग मारे गए। यह युद्ध 6 महीने तक चला था। ऐसे में क्वीन मदर और गेटकीपर या सांतेवा ने कुर्सी को अपने कब्जे में लेकर छुपा दिया। इसके बाद इस स्टूल का कुछ पता नहीं चला। हालांकि सालों बाद इसे सेरेमोनियल होम में संग्रहित कर दिया गया। नंबर 4, बाल्टी के लिए युद्ध।
साल 1325 में इटली दो भागों में बटा हुआ था। एक भाग रोम के राजा को सर्वोपरि मानता था तो एक हिस्सा पोप को समर्पित था। दोनों ही पक्षों के बीच पिछले 200 सालों से विवाद चल रहा था, जिसके चलते दोनों के बीच अक्सर छोटी छोटी बातों पर हिंसा शुरू हो जाता था। आप जानकर हैरान हो जाएंगे कि 1325 में हुई भिड़ंत जिसमें हजारों लोगों की जान चली गई थी, वह विवाद एक लकड़ी की बाल्टी को लेकर शुरू हुआ था। पास के दो कस्बों मोडेना राजा समर्थित और बोलोगना पादरी समर्थित के लोग राजा और पादरी के पक्षों में बढ़ गए। राज्य में विवाद बढ़ता देख नाराज मोडेना के शासक ने बोलोगना पर हमला बोल दिया। विवाद में दोनों ही पक्षों ने एक दूसरे के इलाकों को तहस नहस कर दिया। इस बीच मोडेना के सैनिकों को बोलेग्नो क्षेत्र में कुएं पर एक बाल्टी मिली, जिसे वे अपने साथ लेकर चले गए। इसके बाद बाल्टी वापस पाने के लिए पोप समर्थित बोलोग्नो ने मोडेना के खिलाफ युद्ध घोषित कर दिया। पोप ने बोलोगना के समर्थन में युद्ध के लिए 30,000 सैनिक और 2,000 घुड़सवार सैनिकों की टुकड़ी भेजी, जिसके जवाब में राजा ने भी युद्ध के लिए 5,000 सैनिक और 2,000 घुड़सवार भेजे। काफी महीनों तक चली इस लड़ाई में 2,000 से ज्यादा सैनिकों की जान चली गई और मोडेना की आखिरकार जीत हुई। नंबर 5, सॉकर युद्ध 1969। हर 4 वर्षों के बाद सॉकर के प्रशंसकों के बीच प्रतिनिधित्व बढ़ जाती है, लेकिन कई बार यह युद्ध कुछ ज्यादा ही गंभीर रूप ले लेती है। वर्ष 1969 में कुछ ऐसा ही वाकया हुआ जब 1970 में होने वाला फुटबॉल विश्व कप में हॉन्डुरस और एल सेल्वाडोर एक दूसरे के खिलाफ खेल रहे थे। पहले चरण में हॉन्डुरस ने एल सेल्वाडोर को 1-0 से हरा दिया, लेकिन दूसरे चरण में एल सेल्वाडोर ने हॉन्डुरस को उनके घर में 3-0 से हराकर हिसाब बराबर कर लिया। इस हार की वजह से हॉन्डुरस के लोगों ने अपने आसपास रह रहे एल सेल्वाडोर के लोगों को पीटना शुरू कर दिया। एल सेल्वाडोर सरकार ने हॉन्डुरस सरकार से इस मामले में कड़े कदम उठाने की मांग की, लेकिन उचित कार्रवाई नहीं होने की वजह से एल सेल्वाडोर के एयरफोर्स ने हॉन्डुरस पर बमबारी शुरू कर दी। हालांकि 4 दिन की लड़ाई के बाद एल सेल्वाडोर ने सैनिकों को वापस लेने का फैसला किया। घटना में दोनों ही देशों के तकरीबन 2,000 लोग मारे गए और हॉन्डुरस में रहने वाले तकरीबन 3 लाख सेल्वाडोरियंस को उनके घरों से बेघर कर दिया गया। दोस्तों, आपको कैसा लगा बेवकूफी भरे युद्ध के बारे में जानकर? हमें कमेंट में जरूर बताएं और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।